बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्पाइसी मसालेदार चिकन टिक्का बिरयानी और साथ ही मैं शेयर करूँगी होममेड बिरयानी मसाला। उसके लिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करना होगा, वीडियो को लास्ट तक देखें और सभी स्टेप को फॉलो करें। और अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने लिए हाफ के जी चिकन, आधा किलो चिकन को अब मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए यहाँ लेंगे काली मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच, नमक लेंगे आधा चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच शामिल कर देंगे, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच। और अब यहाँ लेंगे होममेड तंदूरी चिकन टिक्का मसाला 2 चम्मच, कोई भी कंपनी का हो जो भी आपको पसंद हो। और लेंगे जर्दा कलर 1 से 2 पिंच, ये ऑप्शन है, स्किप भी कर सकते हैं अगर पसंद ना हो तो। और साथ ही में शामिल कर देंगे 2 से 3 चम्मच दही। और फिर दही मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है चिकन में। और फिर यहाँ चिकन को मैरिनेट कर देंगे, आधे से 1 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट होने देंगे। और अब हम तैयार करते हैं होममेड बिरयानी मसाला, जिसके लिए यहाँ कुछ खड़े मसाले रखे हुए हैं। तेज़ पत्ते 2 अदद बादियान के फूल, 6 से 7 अदद लौंग, 10 से 12 काली मिर्च के साबुदाने, 2 अदद बड़ी इलायची, 4 अदद हरी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 चाय का चम्मच काला जीरा। और यहाँ पाउडर मसाले शामिल करेंगे, जिसमें ले लें लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच शामिल करेंगे, और कुटी लाल मिर्च आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करेंगे अपनी पसंद के मुताबिक। और यहाँ ले रहे हैं आलू बुखारे 3 से 4 अदद। ये होममेड बिरयानी मसाला बिल्कुल तैयार है। अच्छे से मिक्स करें और इस होममेड बिरयानी मसाले को आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर 1 से 2 महीना आराम से यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अगर इससे भी ज़्यादा महीनों के लिए ज़्यादा क्वांटिटी में बिरयानी मसाला बनाना चाहते हैं तो उसमें आपने टाटी ज़रूर शामिल करनी है, उससे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, जितने महीने सालों चले, क्योंकि होममेड मसालों में टाटी ज़रूर ऐड होती है। तो यहाँ बिरयानी मसाला तैयार है। और अब बासमती चावल लेंगे 750 ग्राम, यानी 3 पाव अच्छी क्वालिटी के हों चावल, और इनको सो कर लेंगे। आधे घंटे के लिए भिगो देंगे चावलों को, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं सो करेंगे। और अब यहाँ कढ़ाई में शामिल कर देंगे 3/4 कप घी, अगर आप चाहें तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। 3/4 कप यानी 1 कप से थोड़ा ज़्यादा घी लिया है, उसको गर्म कर लेंगे। और फिर इसमें शामिल कर देंगे स्लाइस में कटी हुई प्याज 2 अदद, और प्याज का कलर चेंज करना है, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है प्याज को, जैसे कोरमे के लिए ब्राउन प्याज की जाती है। तो अब यहाँ प्याज का कलर चेंज हो गया है, ब्राउन होने के बाद प्याज को निकाल लेंगे। तो यहाँ सारी प्याज निकाल दी है। और अब इसी ऑयल में जिसमें प्याज को ब्राउन किया था उसी में शामिल कर देंगे मैरिनेट की हुई चिकन, और 1 से 2 मिनट चिकन को फ्राई कर लेंगे ऑयल में। और फिर चिकन को गलने तक और कलर चेंज होने तक कवर कर लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, कि अच्छे से चिकन सॉफ्ट होके तैयार हो जाए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर चेंज हो गया है और चिकन भी यहाँ गल के तैयार है। अब इसको हल्का सा फ्राई करना है कि ऊपर से और अच्छा सा कलर आ जाए, इधर उधर घुमाते हुए चारों तरफ चिकन को फ्राई कर लेंगे। और ये चिकन फ्राई होके बिल्कुल तैयार है, इसको निकाल लेंगे। और यहाँ सारी चिकन को निकाल लिए है, और फिर उसी ऑयल में जिसमें चिकन को फ्राई किया था, ताकि वो जो टिक्के का फ्लेवर है वो बिरयानी के मसाले में भी आ जाए, तो यहाँ उसी ऑयल में शामिल कर देंगे स्लाइस में कटे हुए टमाटर लेंगे 8 से 10 अदद, और इनको सॉफ्ट होने तक पका लेना है, उतनी देर तक कवर कर लेंगे। और अब चावलों को बॉईल करना है, जिसके लिए पानी लिया है, पानी को हल्का सा गर्म कर दें और इसमें शामिल कर देंगे आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चम्मच कुकिंग ऑयल लेंगे, और 1 चम्मच भरकर नमक लेंगे, और पानी में बॉईल आने देना है। और फिर इसमें शामिल कर देंगे सोखे हुए चावल, 1 से 2 बार धो लिए है, और फिर उनको शामिल कर देंगे। और इतना हमने यहाँ चावलों को बॉईल करना है कि इसमें 1 से 2 कनी रह जाएं, मुकम्मल यहाँ चावलों को नहीं गलाना। और अब यहाँ चावल बॉईल होके तैयार हैं।
आप देख सकते हैं हमने यहाँ चावलों को मुकम्मल नहीं गलाया, इसमें अभी भी कसर बाकी 1 से 2 कन्नी कच्चे हैं ये चावल। वो उसकी वजह ये है कि जब हम दम पे लगाएंगे तो वहीं ये मुकम्मल ही कुक हो जाएंगे। तो अब हमने फ्लेम को कर देना है ऑफ और चावलों को छन्नी में निकाल लेना है। और चावलों को छन्नी में निकालने के बाद ऊपर ठंडा पानी ज़रूर डाल देना है कि चावल अच्छे से ठंडे हो जाएं, इसमें गर्म स्टीम बिल्कुल भी ना रहे। अगर गर्म स्टीम रहेगी तो चावल गल जाएंगे और खिचड़ी बन जाएंगे, तो ज़रूर इस बात को नोट करें। अब यहाँ मसाले की तरफ चलते हैं। यहाँ टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं तो अब इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और साथ ही में शामिल कर देंगे जो बिरयानी मसाला तैयार किया था वो 1 बार के लिए था, तो वो सारा इसमें ही में डाल देना है। और अब इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ते 8 से 10 अदद, 1 लीमू के स्लाइस शामिल कर देंगे गोल कटे हुए और 4 से 5 अदद बड़ी साबुत हरी मिर्च लेंगे, वो इसमें शामिल कर देंगे और इनको कर देंगे मिक्स। और फिर इसमें शामिल करनी है हरी मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच। और फिर हरी मिर्च शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट मसाले की भुनाई कर लेंगे, मसाले को भून लेंगे। और 1 से 2 मिनट भूनने के बाद मसाले को अब इसमें शामिल कर देंगे आधा कप फिटी हुई दही। दही को अब शामिल करने के बाद इतना भूनना है कि जो दही का पानी हो बिल्कुल ही ड्राई हो जाए। तो पानी यहाँ खुश्क करना है और मसाले की भी बहुत ही अच्छे से भुनाई कर लेनी है 5 से 10 मिनट के लिए। तो मसाला यहाँ भुन गया है तो अब इसमें शामिल कर देंगे जो चिकन को फ्राई किया था, उस चिकन को इस बिरयानी मसाले में शामिल कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि ऑयल ऊपर आ जाए और मसाला कढ़ाई को लगने लगे। तो यहाँ बिरयानी मसाला भून के तैयार है। अब हमने तह लगानी है, जिसके लिए इसमें पहले शामिल करेंगे 1 कप पानी। पानी इसलिए शामिल करेंगे जो चावलों की 1 से 2 कनी कच्चे छोड़े हैं वो इसी में ही कुक होंगे। तो यहाँ पानी शामिल करने के बाद मिक्स करें और इसके ऊपर डाल देंगे जायफल जावित्री का पाउडर आधा चाय का चम्मच, जर्दा कलर शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच। इस तरह चिकन के ऊपर ही जर्दा कलर डाल देंगे और पुदीना शामिल करेंगे, अपनी पसंद के मुताबिक करें। और यहाँ ब्राउन की हुई प्याज को ऊपर डाल देंगे मसाले के और फिर चावलों को भी हमने मसाले के ऊपर इस तरह डाल देना है, सारे चावलों को शामिल कर देना है और फिर चावलों को मसाले के ऊपर अच्छे से कवर कर लेना है कि मसाला नीचे रह जाए और चावल ऊपर सेट कर देने। और फिर ऊपर ब्राउन प्याज शामिल कर देंगे और दोबारा से पुदीना भी शामिल कर देंगे और साथ ही में आधा चाय का चम्मच जर्दे कलर को पानी में घोल दिया था वो भी हमने चावलों के ऊपर शामिल कर देना है। फिर यहाँ लिया है केवड़ा वाटर 2 चम्मच, इससे देगों वाली खुशबू आएगी। तो यहाँ केवड़ा वाटर शामिल करने के बाद बिरयानी को 15 मिनट के लिए दम पे रखना है, पहले हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए और फिर 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम पर रख देना है बिरयानी को। यहाँ चिकन टिक्का बिरयानी दम पे होके बिल्कुल तैयार हैं, इसको कर देंगे मिक्स। और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सा एक लुक आया है और खुशबू भी इसमें से बहुत ही अच्छी आ रही है। यकीन माने बहुत ही यम्मी और खिले खिले एक एक दाना अलग अलग चावल बन के तैयार हुए हैं। मेरे बताए हुए तरीके को ज़रूर फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी बिरयानी भी बहुत ही बेस्ट और परफेक्ट बन के तैयार होगी। और अब यहाँ इस बिरयानी को निकाल लेना है एक डिश में और इसको आपने बनाना है डिनर में। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह चिकन टिक्का बिरयानी बिल्कुल तैयार है, मसालेदार डिलीशियस टेस्टी बन के तैयार हुई है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और इसके साथ आपको किसी चटनी या रायते की भी ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में ही बहुत ही परफेक्ट और मसालेदार बन के तैयार हुई है, ऐसे ही बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तो ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।